जोहार आप लोगों का और एक इंग्लिश लर्निंग सीरीज में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे वॉश और वियर का उपयोग। यानी कि पिछला वीडियो में मैंने आप लोगों को इज, इसके बाद एम और आर का उपयोग करने के लिए बताया था कि ये सब का उपयोग कहाँ कहाँ होता है प्रेजेंट टेंस में। अब हम लोग वॉश और वियर का उपयोग करना सीखेंगे, जो कि ये जो है पास्ट टेंस में उपयोग होता है। पास्ट टेंस बोलने का मतलब जैसे कल हम लोगों ने उपयोग किया है। मैं समझा दूंगा आप लोगों को। बेसिक जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कोई आपके आपके साथ बातचीत कर रहा है या फिर कुछ भी चीज को बोल रहा है, कम से कम आपको ये पता होना चाहिए कि वो जो सेंटेंस बोल रहा है वो प्रेजेंट में है, पास्ट में है कि फ्यूचर में है। ये चीज पता होना बहुत जरूरी है। यही कोशिश है मेरा। न्यू हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में हमेशा इस प्रकार का वीडियो आता रहेगा भी। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहले नंबर में हम लोग देखेंगे कि जो पर्सन जो है कितना होता है। समझा दूंगा आप लोगों को। जो बिगिनर है, जिनको नहीं आता है कुछ भी, बस थोड़ा सा देखेंगे तो उसको समझ में आ जाएगा कि वो हम कब कब उपयोग करते हैं। देखो, पहले हम लोग देखेंगे फर्स्ट पर्सन, ठीक है ना। फर्स्ट पर्सन देखेंगे, उसी प्रकार सेकंड पर्सन, इसके बाद थर्ड पर्सन हम लोग देखेंगे। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीन गो पर्सन होता है। जब भी हम लोग पढ़ाई करते हैं तो तीन गो पर्सन होता है। इसी के अकॉर्डिंग में हम लोग समझेंगे। जैसे हम लोग बात करेंगे, एगो हम लोग देखेंगे सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन। जैसे हम अकेले हैं, हम एक अकेले हैं तो हम सिंगुलर होगी। जैसे बहुत सारा स्टूडेंट है, बहुत सारा बच्चा है यहाँ पर, जैसे मेरा वीडियो को देख रहा है, तो वो लोग हो जाएंगे प्लूरल। प्लूरल का मतलब हो गया बहुवचन, बहुवचन, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग समझेंगे। देखो यहाँ पर ध्यान से समझना। पहले फर्स्ट पर्सन में हम लोगों का होता है जैसे आई, तो सिंगुलर में आई होता है, प्लूरल में वी होता है। आई का मतलब मैं और वी का मतलब हम लोग। सिंपल बात में जैसे एगो सेंटेंस हम लोग बनाने का कोशिश करते हैं। जैसे आई वॉज गुड, आई वॉज गुड मतलब मैं अच्छा था। कैसे बोलेंगे इसको? मैं अच्छा था। ओके, मैं अच्छा था, मैं अच्छा था यहाँ उपयोग कर रहे हैं था। यहाँ मतलब वॉस का मतलब हो गया था और वेयर का मतलब हो गया थे। उसी प्रकार हम लोग बात करेंगे प्लूरल में। जैसे मैं के जगह में जैसे हम लोग हो जाएंगे, तो उस समय हम लोग बोलेंगे वी वेयर गुड, मतलब हम लोग अच्छे थे। हम यहाँ लिख सकते हैं हम लोग अच्छे थे, अच्छे थे। देखो थे का उपयोग हो गया। तो वी वेयर गुड मतलब हम लोग अच्छे थे, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। तो फर्स्ट पर्सन में आई और वी होता है। फर्स्ट पर्सन में आई और वी होता है। चाहे हम प्रेजेंट टेंस का बात करेंगे, पास्ट टेंस का बात करेंगे या फिर फ्यूचर टेंस का बात करेंगे, फर्स्ट पर्सन आई और वी हुआ करता है। इतना बात आप लोगों को समझ में आना चाहिए। चलो सेकंड पर्सन हम लोग देखेंगे। सेकंड पर्सन में यू का उपयोग होता है। जैसे यू का मतलब जैसे तुम। सिंपल अगर सिंगुलर में है, माने कि एक ही आदमी है, जैसे तुम मेरा वीडियो को देख रहे हो, इसे याद करके रखना। जैसे सेकंड पर्सन में यू के साथ कभी भी वॉस नहीं होता है, चाहे वो सिंगुलर में हो या प्लूरल में हो। यू के साथ वॉस कभी नहीं होता है। यू वॉस आप किताब में कहीं नहीं पाओगे। यू के साथ वियर होता है। यू वियर गुड मतलब तुम अच्छे थे, तुम अच्छे थे। या फिर एक जन रहेगा तो आप भी बोल सकते हो, आप अच्छे थे, आप अच्छे थे। तुम माने कि जैसे छोटा है तो तुम बोलेंगे और बड़ा है तो आप बोलोगे। तो यू वेयर गुड मतलब तुम अच्छे थे। अगर बड़ा है वो तो आप बोल सकते हो कि आप अच्छे थे। इस प्रकार से बोल सकते हैं हम लोग। इसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे जैसे यू वेयर गुड, यू वेयर गुड, क्या अंतर है इसमें? यू वेयर गुड, क्या अंतर है इसमें? इसमें यही है कि आप लोग, यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे? आप लोग। आप लोग मतलब बहुत आदमी है, आप लोग या फिर तुम लोग भी बोल सकते हो। जैसे छोटा आदमी सब है तो तुम लोग, बड़े हैं तो आप लोग। आप लोग अच्छे थे, आप लोग अच्छे थे। ज्यादा लोग हैं तो आप लोग अच्छे थे, तुम लोग अच्छे थे। तो इस प्रकार से हम लोग जैसे बात कर सकते हैं यू वेयर गुड। ओके, ज्यादा संख्या में होते हैं तो उसको प्लूरल में गिनते हैं, और सिंगल है कोई तो उसको सिंगुलर बोलते हैं। सिंपल बात में। ओके, थर्ड पर्सन में हम लोग क्या बात करेंगे? ही, सी, ईट, राम, किसी का पार्टिकुलर नाम है राम, सीता, इस सब के साथ हमेशा हम लोग वॉस का उपयोग करेंगे। जैसे ही वॉस गुड, ही वॉस गुड, सी वॉस गुड। देखो सी का मतलब लड़की के लिए, जैसे वह अच्छी थी, कहने का मतलब सी वॉस गुड, इसका मतलब हो गया वह अच्छी थी, वह अच्छी थी। तो वॉस का उपयोग। देखो वॉस का मतलब था भी होता है, थी भी होता है। लड़की के लिए थी, लड़का के लिए था। सिंपली। जैसे ही वॉस गुड मतलब वह अच्छा था। क्या हो जाएगा इसका? वह अच्छा था।
कहने का मतलब ही वॉज गुड, ये चीज हम लोग बोल सकेंगे। जैसे इट वॉज गुड ऐसे तो नहीं बोल सकेंगे, जैसे हम लोग बोलेंगे इट वॉज स्ट्रोंग। मान लीजिए कोई चीज के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि ये हमेशा ईट का उपयोग जो है ना मरा हुआ चीज के लिए हम लोग करते हैं। जैसे कोई माने मान लीजिए कोई पेड़ है, ठीक है, तो इट वॉज स्ट्रोंग माने कि इट वॉज स्ट्रोंग मतलब वह मजबूत था। ओके, राम सीता, जैसे हम लोग बोलेंगे राम वॉज गुड। राम वॉज गुड मतलब राम अच्छा था, राम अच्छा था। तो ये सब चीज बोलचाल में हम लोग को पता होना चाहिए कि राम अच्छा था, राम वॉज गुड। वही जगह में अगर हम लोग थर्ड पर्सन में अगर प्लूरल का बात कर रहे हैं, जैसे बहुत लोग हैं, जैसे वह लोग बहुत सारा है, तो हम लोग उस समय में बोल पाएंगे दे दे के साथ हमेशा वेयर का उपयोग करेंगे। दे वेयर गुड मतलब वे लोग अच्छे थे। बहुत आदमी है, वे लोग अच्छे थे, तो हम लोग उपयोग कर दिए दे वेयर गुड। इसके बाद जैसे दा का उपयोग कर सकते हैं, द बॉयज वेयर गुड। द बॉयज वेयर गुड मतलब बहुत सारे लड़के हैं, तो जैसे वे लड़के वे लड़के अच्छे थे। तो मोटे मोटे तौर पर आप लोग समझ गए होंगे कि फर्स्ट पर्सन में हम लोग आई और वी होता है, सेकंड पर्सन में यू और यू होता है, थर्ड पर्सन में ही सी इट राम ये सब होता है। तो बेसिक चीज आप लोग समझ गए होंगे। ये फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन ये सब चीज को समझ जाओगे तो कम से कम इतना तो समझोगे कि वो आदमी जो बात कर रहा है वो प्रेजेंट में बात कर रहा है कि पास्ट में बात कर रहा है कि फ्यूचर में बात कर रहा है। जैसे था थी का उपयोग कर रहा है वो सब और वियर का उपयोग कर रहा है, ऑब्वियसली बात है कि वो पास्ट टेंस में उपयोग बात कर रहा है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना, शेयर कर देना, क्योंकि इस प्रकार का वीडियो रेगुलर आता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।